काम होता है सारे मशीन को सारे मशीन को ऑटोमेटिक उसका काम होता है आईपी अलॉट करना, क्योंकि जहाँ पे 8-10 पीसी हम लोग मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन पे 200 300 5,000 अगर पीसी है तो उस पे मैनुअली जाके एक एक सिस्टम पे आईपी देना पॉसिबल नहीं है। तो डीएचसीपी हम लोग का सर्विस रहता है, उससे हम लोग क्या करते हैं आईपी भेजते हैं, सारा मशीन आईपी ले लेता है उसी से। वाह, एक और वेरी क्वेश्चन गुड। है क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बोला, मेरे को अच्छा अच्छा लगा। अच्छा, ऐसे अगर डीएससीपी याद रखे तो रेड के बारे में कोई याद है क्या? रेड, रेड, हाउ मेनी टाइप ऑफ रेड, और किसका क्या काम है? सर रेड वाला क्लास तो हमारा थोड़ा मिस हो गया है, नहीं क्योंकि तो कुछ आपको छोड़ दिक्कत। के भी और भी आदमी क्लास में है ना? बाद में देखता हूँ ना, थोड़ा सा मुझे मोहम्मद भाई, आधा थोड़ा घंटा डिस्टर्ब बाद करो देखता नहीं, हूँ। डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं नहीं तो सबको म्यूट करना पड़ेगा। कोई बोल पाएगा रेड के बारे में कुछ याद करके? रेड में हम क्या बताए थे आपको? रेड जीरो, रेड वन, रेड वन जीरो, रेड फाइव। अब भेजे हैं। कोई कुछ बोल नहीं पाएगा? चलो छोड़ो, सर रेड के बारे में। हेलो। अरे नहीं, हम्म। याद ही नहीं था। हाँ सर रेड मुकेश जी, जीरो में था कि हमारे दो क्या बोलते हैं, 2 हार्ड डिस्क जरूरत है मिनिमम। जैसे दो हार्ड डिस्क है, तो उसमें हम्म। अगर एक में भी अगर एक का भी जा रहा था डाटा तो अभी दूसरे का अपने आप ही वो हो जाता, फॉल्ट खत्म हो जाता था। टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट नहीं करता है रेड जीरो में, लेकिन रेड हैं? वन में हाँ, फॉल्ट टॉलरेंस सपोर्ट करता है। सपोर्ट और करता है। हाँ। और रेड कौन सा और टेक्नोलॉजी में चल रहा है, और जीरो, अरे मैं रेड सीट रिप्लाई जीरो कौन सा टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, शोर रेड बहुत हो वन रहा है में सर। कौन सा टेक्नोलॉजी? भेजना पड़ेगा ना। एक सेकेंड। अटेंडेंस सीट भेजना पड़ेगा ना। हाँ हम बोलिए अभी, अनम्यूट करके बोलिए अभी। हाँ, आप अनम्यूट करके बोलिए, रेड जीरो में कौन सा टेक्नोलॉजी था, रेड वन में कौन सा टेक्नोलॉजी था? रेड जीरो में तो यही था कि आप आपका जो स्ट्रिपिंग, मतलब एक एक हार्ड स्ट्रिपिंग हार्ड डिस्क मिरर, अगर जी, टेक्नोलॉजी भी बोलना हेलो। पड़ेगा ना, कौन सा स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी। हाँ, स्टीपिंग था और दूसरे ग्लॉस, में था हाँ, मिरर था। मिरर मिरर हाँ तो वही चीज का। मिरर था। चलो ठीक। और था थर्ड जो था रेड फाइव में आपका, उसका उसका जब फोर ऐड कर दे रहे थे, जब वो ऑप्शन आ रहा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा नाम एफओसमो, का। एफओसमो का 5 रूल्स याद है ना? हाँ। हाँ वो भी याद रखना है, वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं गाइस। ओके सर। हमारा भाई ने बोल दिया आपको क्या है डीएससीपी। डीएससीपी ऑलरेडी आप लोग तो समझ चुके होंगे, तो फिर भी जो आदमी समझ चुके हैं अच्छा है। तो लास्ट क्लास में किसको किसको कुछ नया सीखने मिला, वो यस लिखो, देखते हैं कितने आदमी को नया सीखने मिला। सभी आदमी तो जानते होंगे डीएससीपी के बारे में, कॉमन सब्जेक्ट है। लास्ट क्लास में काफी सारा चीज नया नया बताया। चलो क्लास शुरू कर देते हैं। यस सर। डीएससीपी, सब सब म्यूट कर दीजिए। डीएससीपी क्या होता है ना, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। मैं आज कोई भी आदमी को बोल सकते हो बीच में अनम्यूट करके। डीएचसीपी, डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें हर एक सेंटेंस का एक एक मतलब है। डायनामिक मतलब क्या है ना, एक मशीन है जो अपना सोच समझ के आईपी देगा, और जिसको एक बार जो आईपी दे देगा वही आईपी और किसको भी नहीं देगा। एक मशीन को एक बार में एक ही आईपी देगा, और जो आईपी उसी मशीन को देगा वो आईपी और दूसरे को नहीं देगा। ये होता है डायनामिक होस्ट। होस्ट क्या है? होस्ट होता है नेटवर्क डिवाइस। जो डिवाइस में आप नेटवर्क लगा के आईपी दे सकते हो, वो सारा डिवाइस को आप होस्ट बोल सकते हो। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, हमें ये इंडिविजुअली किसी के पास जाके कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? प्रोटोकॉल तो आप जानते होंगे, कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन रहेगा वही रूल रेगुलेशन के हिसाब से ये काम करेगा। इसका नाम से आपको उसका मतलब समझ जाएंगे। ठीक है। ये किसका ऊपर अप्लाई हो सकता है? कोई क्लाइंट मशीन में भी हो सकता है, कोई सर्वर मशीन भी अप्लाई हो जाएगा। क्लाइंट बोले तो आप विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, बायोमेट्रिक हो सकता है आपका। कोई विंडोज सर्वर 2022 हो जाएगा, 25 भी हो जाएगा। तो कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो, हर एक जिसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन रहता है, वो सारा मशीन में ये डीएचसीपी से आप आईपी उठा सकते हो। ठीक है। आपका कोई राउटर जैसे होता है, वाईफाई राउटर होता है, डी लिंक टेंडा, जिसको ऐसे वाईफाई राउटर रहता है। वाईफाई राउटर को छोड़ने के बाद आपका आता है स्विच भी आता है, बहुत सारा चीजें आता है जहाँ पे आईपी का जरूरत हो। आईपी सारा डीएचसीपी सर्वर से उठा सकते हो। ठीक है।
ये डीएचसीपी क्या करता है, दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस होस्ट विथ द आईपी एड्रेस एंड अदर रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सच एज सबनेट मास्क डिफॉल्ट गो टू डीएनएस ईटीसी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं ना, प्रैक्टिकल आज करेंगे, लैब शुरू करते हैं। लैब शुरू करने के लिए एक सेकंड, लैब शुरू कर रहे हैं गाइस हम। इसको मिनिमाइज करते हैं, अपना VMware एप्लीकेशन को खोलते हैं। अभी क्या करते हैं, मेरा सर्वर को क्या करेंगे, स्नैपशॉट में जाके रीसेट कर लेते हैं, ताकि ये 0 सेट में चला जाएगा, जहां पे हम बैकअप लिए थे उसी जगह में रिस्टोर हो जाएगा। मशीन रिस्टोर हो रहा है, स्नैपशॉट रिस्टोरिंग चल रहा है वर्चुअल मशीन में। ओके, रिस्टोर हो गया। अगर किसको कुछ बोलना है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ठीक है, मशीन रिस्टोर हो गया। रिस्टोर होने के बाद यहीं पे मशीन को नेटवर्क सेट कर लेते हैं। यहीं पे सेटिंग में जाइए, सेटिंग में आने के बाद नेटवर्क एडाप्टर में आइए। यहीं पे कस्टम स्पेसिफिक नेटवर्क क्या है ना, VMware जो एप्लीकेशन है उसी का अंदर आप जितना सारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, VMware बाय डिफॉल्ट उनको कुछ ना कुछ आईपी देता रहता है। अगर नेट में रहेंगे तो फिर क्या होगा, यूज शेयर दी होस्ट आईपी, होस्ट का जो आईपी रहेगा वो आईपी का शेयर करके ये इस्तेमाल करेगा। अगर हम यहीं पे कस्टमाइज करके VMnet फ्री करेंगे, VMnet फ्री करने से क्या होगा ना, ये मशीन स्पेसिफिक अलग हो जाएगा, ये VMnet का आईपी एड्रेस इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिर से देख लेते हैं VMnet फ्री हुआ कि नहीं। चलो यहीं पे ऐसे देख लेते हैं, काम करते हैं। इसका जो आईपी है, प्रॉपर्टी में चलते हैं, प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, इसी पे अभी 4 करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाता हूँ, हटा के ओके करते हैं। ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद अभी हम यहीं पे राइट क्लिक करके स्टेटस में जाके डिटेल करते हैं। डिटेल करने के बाद देखो यहीं पे क्या लिखा है, DHCP एनाबल है और यस भी है, और ये ऑटोमेटिक एक आईपी मेरे को उठा के दिया। कोई आदमी एक अनम्यूट करके मेरे को बोलेगा क्या, ये क्या आईपी है, ये आईपी कौन सर दिया? ये अपीपा है सर ये सर। अपीपा है। अपीपा आईपी जो आदमी को जानता है तो उसका लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आदमी नहीं जानता है उनको लिए मैं यहीं पे अपीपा आईपी लिख लेता, अपीपा आईपी एड्रेस। ठीक है, अपीपा आईपी एड्रेस क्या है इसमें लिखा गया है, पढ़ लीजिए। कोई एक आदमी पढ़ लेना, क्रोम में ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसको थोड़ा पढ़ लो भाई, दिखाई दे रहा है तो, जिनको जी दिखाई दे सर, रहा है पढ़ लो। automatic per IP address is the future in operating system such as Windows हाँ, that enable computer बस to यहीं पे रुक जाओ। automatically। इसका मतलब बोलो, हिंदी में सर मतलब इसका बोलो। मतलब ये होता है, ये एक सर्विस है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग अच्छा। सिस्टम में इनबिल्ड, जो हम्म कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फ़िगर, खुद से कॉन्फ़िगर करने के लिए जब कोई आईपी नहीं मिले तो ये हाँ, आईपी उसको प्रोवाइड कर देता है। एग्जैक्टली, सब आदमी समझ गए होंगे तो ठीक है। तो फिर ये कौन सा रेंज का आईपी देता है, सर रेंज ये बताओ, नीचे लिखा गया देखो, रेंज बोलो ये वाला। 169.254.0.1 से लेके वही उसी रेंज में देता है। क्लास बी। इतना तक आईपी देता है। ठीक है, तो फिर आप ये वाला आईपी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए मशीन में, ये दे रहा है, इसका मतलब ये मशीन ऑलरेडी फ्रीडम है इसी सर का। एक इशू ये बताना चाहेंगे, कभी कभी अपीपा आईपी ऑटोमेटिक ले लेता है तो हमारा क्या करता है, नेटवर्क का ओरिजिनल आईपी नहीं उठाता, उसके वजह से फिर प्रॉब्लम होता है, फिर उसको कमांड प्रॉम्प्ट से रिमूव करना पड़ता है। कभी कभी अपीपा आईपी फिक्स भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, पीपा आईपी कभी कभी नहीं लेता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पे डिजेबल करके इनेबल करो। पहले यहीं पे डिजेबल, पहले इसको डिजेबल करो, इनेबल करो, डायग्नोसिस करो। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा फ्रंट एंड में, नहीं तो कमांड में आईपी रिलीज करो। हाँ वही करना पड़ता है, रिलीज कराना पड़ता हम्म,
तो क्या है ना, ठीक है ये नहीं तो मशीन को रिस्टार्ट करो। क्या है ना, ये जो एप्लीकेशन जो चल रहा है, इसका अंदर एक एप्लीकेशन चल रहा है। मान के चला आपको कोई कॉल कर रहा है। एक बार कॉल हम्म, किया, आप उठाया नहीं। दूसरा बार कॉल किया, उठाया नहीं। 3 बार कॉल किया तो उठाया नहीं। तो क्या करेगा, वो शांत हो जाएगा और कॉल नहीं करेगा, वो थक जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं ना? तो थक जाता है तो हम्म, फिर आप क्या करते हैं ना, इसको डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस करने से क्या होगा, उसका एप्लीकेशन जो सर्विस है उसको बंद हो हम्म। जाएगा। फिर से उसका सर्विस जीरो से स्टार्ट होगा। अदरवाइज डिजेबल करके इनेबल करो, नहीं तो आईपी कॉन्फ़िग स्लैश क्लियर करो सर कमांड। पीपा आईपी का कुछ यूजेस है, कुछ उससे यूजेस है उसका कुछ अपीपा आईपी स्पेसिफिक? किस लिए बनाया गया है, मान के चलो एक नेटवर्क में कोई भी आईपी एड्रेस है नहीं, ठीक है। आपका मशीन में सभी मशीन एक अपीपा आईपी एड्रेस में चला जाएंगे, तो सभी आदमी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन उसमें से अच्छा, आपका पीपा द कंट्रोल नहीं कम्युनिकेशन रहेगा। क्या ठीक है, रहेगा? कंट्रोल आपका नहीं रहेगा, आप कंट्रोल कर नहीं सकते। अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा। गाइस, आगे बढ़ेंगे। हम्म, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं मैनुअल सर्वर बनाऊंगा। इसी कारण इसको क्या करेंगे, मैनुअल आईपी देते हैं, जिसको हम स्टैटिक आईपी बोलते हैं। ठीक है, हम्म, ये मशीन होता है मेरा प्राइवेट मशीन है, ये जी। पब्लिक मशीन नहीं है, मेरा प्राइवेट है। कंपनी का अंदर प्राइवेट रहता है, हम्म, तो इसको प्राइवेट स्टैटिक आईपी बोल सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक आईपी नहीं बोलना, पब्लिक स्टैटिक हम्म। आईपी अलग होता है। पब्लिक तो सर आईएसपी देता है ना। हाँ 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 हाँ। सर अच्छा है, ये गेटवे क्यों नहीं डालते हैं आप? गेटवे क्योंकि मेरे को इंटरनेट इस मशीन में लेना नहीं है। अच्छा अच्छा। चलो आपका ठीक काम, ठीक। मैं जो भी डीएचसीपी सर्वर बनाऊंगा ना, वहीं पे देंगे गेटवे, वो गे- देगा गेटवे, वो क्लाइंट को देगा। हाँ, वो गेटवे सर, डिफॉल्ट गेटवे वो इंटरनेट के लिए यूज होता है क्या? डिफॉल्ट गेटवे इंटरनेट, अगर राउटिंग करके दूसरा नेटवर्क में जाना है तभी जाके गेटवे देना है मेरे को। मैं अगर 60.10 का नेटवर्क के अंदर ही मेरे को काम करना है, 192.168.60 ये एक नेटवर्क है मेरा, ये इतने हम्म। का अंदर अगर मेरे को काम करना है, तो फिर मेरे को जी। गेटवे देना जरूरत नहीं है। ये नेटवर्क से बाहर जाना है, तो फिर जो गेटवे हम्म, के लिए जो सर्वर, जो राउटर वो रहता है, उसका राउटर हो सकता है, फायरवॉल जो भी होगा, उसका आईपी देना पड़ेगा। हम्म। गेटवे जैसे सर नाम से समझ सिंपल रहे हो ना, आईएसपी वगैरह, हाँ हाँ। गेटवे गेटवे समझ रहे हो ना, रास्ता। गेट गेट घर का जो गेट होता है ना, हम्म, गेट का वे, समझ रहे सर। गेट का पास जाएंगे तो हम पे हजार रास्ता मिलेगा तो वो सर मेरे को। ऑटोमेटिक ले लेता है, जियो राउटर का जो आईपी होता है ना, वहां ले लेता हाँ गेटवे। ना ना, वो तो डीसीपी कॉन्फ़िगर है ना उसके अंदर राउटर में, हाँ हाँ इसीलिए हाँ। ऑटोमेटिक उठाता है। गेटवे का अच्छा अच्छा। मतलब गेट प्लस वे। आपका हम्म, बाउंड्री का गेट से बाहर चला जाएंगे, बाउंड्री घर से बाहर चला जाएंगे, तो गेट से बाहर होके गेटवे आप जहां पे जाना सकते जा सकते हो। ठीक है, गेटवे हम्म, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, बाहर नहीं जाना है मेरे को, इसी नेटवर्क के अंदर ही काम करना है। ठीक है, चाहे तो दे सकते हो आप, मैं नहीं दिया, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है नहीं दिया बोल के, आप दे सकते हो। ठीक है, मैनेज करते हम्म। हैं, एड रोल्स एंड फीचर करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। रुकिए, फुल स्क्रीन कर दिया। इसमें नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे देखो, मैं डीएचसीपी किया, यहीं पे देखो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, लिखा हुआ है, इसको पढ़ के समझो। पढ़ो, कोई पढ़ने वाला है तो। डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल सर्वर enables you to हाँ, centrally मैं configure manage। डीएचसीपी का जो हम लोग बोल रहे थे, उसका मतलब वही है। ठीक है, हम सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये होता है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम ऐड करते हैं, ऐड करके वही नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, और कुछ नहीं। चलो, ये मशीन इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक के लिए मैं और एक ठीक है। मशीन रेडी कर देता हूँ। ठीक है, एक क्लाइंट कर बनाएंगे ना, क्लाइंट बनाने के लिए इसका स्नैपशॉट में ले लेता हूँ। सर एक क्वेश्चन ये है डोमेन से हम्म, हम्म। रिलेटेड भाई डोमेन का कि क्वेश्चन क्या। अभी मत करो, अभी डोमेन के बारे में मत बोलो, लास्ट में बात करेंगे अच्छा डोमेन अच्छा। के बारे में। ठीक ठीक। लिख के रखो, लिख के रखो। ओके, हाँ सर लिख लेते, नोट हाँ, कर लेते, तो ये विंडोज 10 याद नहीं मशीन रहा। चालू हुआ, तो वहीं पे राइट क्लिक करते हैं,
इसका सेटिंग में जाते हैं, क्योंकि उसी को जो नेटवर्क का अंदर डाले थे इसको भी सेम नेटवर्क अंदर अंदर डालना पड़ेगा। नेटवर्क का अंदर है ना, इसको क्या करते हैं, कस्टम करते हैं। कस्टम करके वीएम नेट फ्री कर देते हैं। ठीक है, VMnet ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद इसमें विंडोज आर करके ncpa.cpl CPL। करते हैं। मेरा टारगेट क्या है ना, ये मशीन में वो आईपी दे दे ऑटोमेटिकली। मैं नहीं चाहता हूँ मैं दूंगा, और वो आईपी मेरा हिसाब में दे, कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से दे। आर्मी का अच्छा। प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, समझ रहे हो ना। हम्म, इंडियन आर्मी का प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। डाटा चला रहा हूँ। भाई थोड़ा म्यूट कर लो। देखो कुछ आईपी है नहीं इसके अंदर, ठीक है। हम्म। ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस है, ओके कर देते हैं। सर ये क्लाइंट मशीन उस सर्वर से लेगा हाँ, जहाँ ये DHCP सर्वर से लिखा है? लेगा। अभी अभी देख लेते हैं अच्छा। इसका क्या आईपी है, ठीक है। हम्म, डाटा में जाके देख लेते हैं, डिटेल करके देख लेते हैं। कुछ आईपी नहीं है इन पर, ऑक्यूपा आईपी है, ठीक है। ठीक है। 169.254 आईपी है, ठीक है। हमारा ये हम्म, आज का टारगेट है, इसमें ऑटोमेटिक आईपी आ जाए। हम्म। तो इसको मिनिमाइज करके इसको मैं म्यूट कर देता हूँ। इसको आप होल्ड भी कर दे सकते हैं, होल्ड कर लेता हूँ। ये मशीन रेडी हो गया, लेकिन होल्ड कर लेता हूँ ताकि मेरा स्पीड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो अभी तक हुआ नहीं, तो मैं और एक क्लाइंट मशीन भी बना देता हूँ, ठीक है। और एक क्लाइंट मशीन भी रेडी करता हूँ। ठीक है, ठीक। तो ब्लैंक विंडोज है, इसको देखते हैं। इसमें अगर लिनक्स मशीन भी होगा तो लिनक्स भी यहीं से आईपी उठा सकता है। मैं लिनक्स रखा नहीं हूँ, नहीं तो जो भी दिखा सकता है। ये ढूंढने में टाइम लगेगा, ढूंढते हैं। लिनक्स मशीन मिलेगा तो डाल देंगे, ये उसमें टाइम लगेगा, चलो। सर लिनक्स में डोमेन वाला फीचर होता है क्या कि डोमेन बनाने के लिए विंडोज सर्वर नहीं, चाहिए? डोमेन में नहीं। उबंटू में एक फैसिलिटी है, आप उबंटू में डोमेन यूजर कर सकते हो। डोमेन ज्वाइन करके डोमेन इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। विंडोज सर्वर से ऐड कर सकते हो। ब्लैंक सर्वर है, उसमें आईपी देखते सर हैं। वो एक बार दिखाना प्लीज। क्या चीज? भाई मैं लिनक्स वो क्लास में उबांटू क्लास में नहीं दे डोमेन रहा, ज्वाइन वाला। वो मैं क्लास नहीं दूंगा। आप उसको सेटिंग में आप सेल्फ स्टडी करो सब, ठीक है। पॉसिबल है, बस इतना बोल दिया। आप सेल्फ स्टडी करो। ठीक हाँ, सर। मोटा मोटी सर आइडिया आ गया ना, एक हाँ नॉलेज है हाँ मुझे हाँ, बस। कंप्यूटर। आईटी में काम कर रहे हो, अगर कोई जगह से कुछ कोई बोल दिया, नहीं तो कोई जगह से आप कुछ देख लिया, तो फिर इतना आपके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। ये एक पीडीसी है, वर्क ग्रुप में है, चलो ठीक है। अरे तो पहले डोमेन में था ना, वर्क ग्रुप में कैसे आ गया? नहीं, ये ट्रायल ले रहा हूँ। एक ब्लैंक विंडोज सर्वर देखो भी मेंशन है, ठीक है। अच्छा, 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 अच्छा। उसका आईपी भी खाली कर देता हूँ, ताकि ये भी दो मशीन में बनाया आज, ठीक है, ताकि दोनों मशीन को हाँ। आईपी मिल जाए। इसका भी टाटा से जगह देख लेते हैं क्या करते हैं। देखो यहीं पे भी ऑक्यूपा आईपी है, ठीक है। ठीक है। अभी इसको म्यूट कर लेते हैं। मेरा मेन सर्वर को देखते हैं, मेन सर्वर क्या हुआ। अभी तक इतना ही हुआ है मेरा। देखिए मैं आपको ट्रायल लैब दिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इतना हम्म, ज्यादा राम को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेसर भी इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ठीक है। लोग जब इंफ्रा में काम कर रहे हो तो एक एक सर्वर में मिनिमम तो 64 GB राम रहता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा राम रहता है, 128 GB राम रहता है, ठीक है। सर हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब मॉल था, हाँ शॉपिंग मॉल, इसमें काम हाँ करते हाँ। थे, तो उसमें मेरा 35 GB का आसपास था। बस खाली एक डाटाबेस चलता था पॉज के लिए, और कुछ तो सब इसे इस। जितना जितना जरूरत होगा इतना इस हिसाब से आप हाँ, कॉन्फ़िगरेशन हाँ, करेंगे हाँ। ना। देखो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, ठीक। देखो यहीं पे लिखा गया कंप्लीट डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन। ये हो जाने के बाद हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन है नहीं,
जस्ट अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश है, इन पे और कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट और कमिट क्लोज हो गया ये। इसके बाद यही इसको ठीक क्लोज है। कर दिया। तो वही चीज यहीं पे है मेंशन है, एड रोल फीचर। चलो इसको मैं स्किप करता हूँ सारा। ठीक है, ऐसे आप इसको हटा सकते हो। देन इसके बाद हम टूल्स में जाके देखो, अभी यहाँ पे DHCP आया। ठीक है, बाय ठीक है। डिफॉल्ट अगर सर्वर में देखेंगे, ये भी एक मेरे पास सर्वर खुला है, अगर स्टार्ट मेन्यू में इस जगह देखेंगे आप। ठीक है, अगर आप इसी जगह में मैनेजर में जाके देखेंगे कोई सर्वर में, बाय डिफॉल्ट टूल्स में आपको यहाँ पे DHCP नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ सर, नहीं। लेकिन हम यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर कर चुका है, इसीलिए यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। तो फिर अभी देखो ये PDC है, डोमेन में है, वो मशीन डोमेन में नहीं है, दोनों मशीन डोमेन में नहीं है, फ्री है। तो मैं DHCP में आ जाता हूँ, छोटा सा सर डोमेन में कॉन्फ़िगर नहीं है का। तो आईपी मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ, डोमेन का साथ IP का कोई रिलेशन नहीं है, DHCP एज ए सेपरेट सर्वर। ठीक है, और अच्छा। DNA आपका जो क्या बोलते हैं उसको, डोमेन कॉन्फ़िगरेशन, वो अलग पार्ट है। ठीक है, ठीक। दोनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम्म, डोमेन में रुको कि ना रुको, डोमेन में रुकने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोमेन में ना रुकने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, यहीं पे क्या करेंगे, इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख पाएंगे। ठीक है, ये देखो pdc.tgm.com। ठीक है, एक्चुअली एक नेटवर्क में दो होस्ट नेम सेम रहना ठीक नहीं रहेगा, इसका नाम चेंज कर देते हैं। नाम नहीं चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। क्लाइंट कर लेता हूँ, क्लाइंट सर्वर। यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस की जगह में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा काफी ज्यादा प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में गलत हो सकता है, आप इस को ध्यान मत रखना। ठीक नहीं है, नहीं सर, वो कोई बात हाँ यहीं पे PDS देखो, DHCP आ गया, यहीं पे देखो pdc.tgm.com आया है। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड करते हैं, यहीं पे देखो IPv4 है, IPv6 है। IPv4 को एक्सटेंड करते हैं, IPv6 को एक्सटेंड करते हैं। IPv6 में मेरे को कुछ नहीं करना है, क्योंकि आजकल IPv6 आ गया है, लेकिन हमें नहीं करना। देखो यहाँ पे सर्वर ऑप्शन में एकदम ब्लांक है, पॉलिसी में एकदम ब्लांक है, फिल्टर में ब्लांक है, कुछ भी है नहीं है कुछ फिल्टर। हम राइट क्लिक किया इसका पर, देखो यहीं पे क्या बोल रहा है, एड ए स्कोप ऐड करो बोल रहा है। यहीं पे एड ए स्कोप इज रेंज ऑफ IP एड्रेस। स्कोप क्या होता है, स्कोप इज ए रेंज ऑफ IP एड्रेस असाइन टू कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग टू डायनेमिक IP एड्रेस। इसमें क्या बोल रहा है, एक स्कोप होता है जो स्कोप में IP एड्रेस असाइन किया जाता है फॉर एक रेंज डायनेमिक IP होता एड्रेस। बता। हाँ, यू मस्ट क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर द स्कोप बिफोर द डायनेमिक IP एड्रेस कैन बी असाइनड। ठीक है, मैं स्कोप कर लेता हूँ। तो IPv4 का ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहीं पे आता है न्यू स्कोप। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। स्कोप का नाम कुछ दीजिए, मैं स्कोप का नाम मेरा नाम दे देता हूं। और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं माई मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। कुछ भी मेंशन कर सकते हो आप, आपका हिसाब है ना। मान के चलो आप, आपका डिस्क्रिप्शन में आप अपना सर्वर का कुछ भी मेंशन कर सकते हो, दिस इज माई DHCP सर्वर, दिस इज ठीक। यूज फॉर, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन का साथ, कोई टेक्निकली तो रिलेशन नहीं समझने के लिए है। समझने के लिए एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये जो चीज है, ये जो चीज क्या है, कोई पढ़ के मेरे को बताइए। यहीं पे सारा चीज लिखा गया है, पढ़ने वाला पढ़ के सर बता सकता है। ये बोल रहा कि यू डिफाइन द स्कोप एड्रेस रेंज बाय आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव आईपी एड्रेस। मतलब एक स्टार्ट आईपी देंगे सर, एक एंड आईपी देंगे, उसी बीच का आईपी जो है वो बाकी क्लाइंट मशीन को देगा, उसी रेंज एग्जैक्टली में exactly। देखो भाई, हमें कुछ करना नहीं है, इतना तक पहुंच जाने के बाद आपको सारा चीज यहीं पे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, हम्म। चलो मैं आपको कहीं पे लिए कितना IP देंगे, 10 IP देंगे, हाँ
मैंने मेरा पास 255 245, अगर मैं क्लास सी सीरीज यूज करूंगा, ठीक है, तो फिर मेरे को मिल जाता है 254 आईपी मिल जाता है यूज करने के 254। लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर 254 देंगे तो मेरा पास तो इतना ज्यादा मशीन नहीं है, मेरा पास 2 मशीन है, हाँ इसीलिए मैं काम करता हूँ 3 आईपी में फ्री करता हूँ 2 मशीन के लिए, और 4 आईपी फ्री कर देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 10 आईपी देते हैं, 60.200 कर देते हैं, 200। ठीक है, ये आईपी डीएससीपी का शुरू होगा 200 से 210 तक जाएगा ये। इसी बीच ठीक का है, आईपी उठाएगा, है ना? हाँ, ये सीरीज का इतना रेंज में आईपी उठाएगा, 200 से कम नहीं उठाएगा, 210 से ज्यादा नहीं उठाएगा। ठीक है, इतना रेंज का अंदर ही डीएचसीपी में आईपी ये फ्लो करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। यहीं पे मैं उनका फिक्स कर दिया उसका आईपी रेंज। इसी अगर बीच कर आपका देगा, नेटवर्क में 201 आप 210 चाहते जो हैं कि रखे। मैं 200 मशीन रखा हूं, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे 1 कर देंगे, यहीं पे 200 कर देंगे। हम्म। ठीक है, नहीं तो अगर आप जैसा चाहे आपका हिसाब है, आप आपका आईटी इंफ्रा का इंचार्ज हो, तो आपका आईटी इंफ्रा में कैसा सेट होगा आपका ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, आप कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अगर सिर्फ सबनेटिंग। 500 है तो? 500 होगा तो फिर आप क्लास बी में जाइए। देख लो। ठीक है, स्टैटिक आईपी ए। सर एक साथ सर दो आप अलग कुछ अलग वो भी तो बता नेटवर्क देते का ना, डीएचसीपी एक सेटिंग कर सकते हैं सेकेंड, क्या? 1 बाई 1 सॉरी ऐसा मत करो, 1 बाई 1 करो। हाँ बोलो। हाँ, एक साथ दो आपने एक अलग और तो अलग बताया था, नेटवर्क का ओके। डीएचसीपी कर सकते हैं चलो आप क्या? पूछ लो। हाँ भी, आज का स्कोप में जो स्कोप है, स्कोप का अंदर आप करना है। ठीक है, हेलो। हाँ तो हो पाएगा बोला आपको मैं, आप हो कर पाएगा सकते ना? हो, हाँ हो पाएगा, मैं तो करूंगा नहीं, वो आपको करना है, बस तो इतना बोल सिखाएंगे दिया। आप थोड़ा? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप करेंगे। ठीक है, तो, आईपी एड्रेस रेंज। सर आपने जो आईपी की रेंज दी है 220 से 200 से लेके 210 तक। देखो भाई, यहीं पे जो, हाँ, आईपी एड्रेस रेंज है, आप बी सीरीज ले सकते हो आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब में। ठीक है, नहीं तो क्लास ए सीरीज भी ले सकते हो आपका हिसाब में, आपको जो सीरीज जरूरत है वो लेना। कितना, अगर 500 पीसी चाहिए, कितना भी चाहिए, वो होता है हम लोग का आईपी 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 कॉन्फ़िगरेशन, आईपी ट्रेनिंग रहता है सीसीएनए का। सीसीएनए में रहता है, पहले मतलब स्टार्टिंग में ही आ जाता है आईपी कैसे सबनेटिंग करते हैं, आईपी मास्टर सबनेटिंग कितना रेंज से कितना तो करेंगे, वो सब बहुत सारा अलग अलग चीज है। ठीक है, वो सब मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है मैं उसको ही फोकस करूंगा। मेरे को ब्राउजर बंद करना है, टास्क मैनेजर में जाता हूँ, क्योंकि इसे नॉर्मली वैसे बंद नहीं हो रहा है। इसको कॉन्फ़िगर करने से होगा, लेकिन इतना मैं टाइम नहीं देना चाहता हूँ। उसको यहीं से जबरदस्ती बंद करूंगा, इन टास्क करूंगा, तो जो भी होगा बंद होगा। हुआ बंद, आप ऐसे बंद कर सकते हो। ठीक है, सबनेटिंग का जो लेंथ है 24, कोई जगह में 8 लगता है, कोई जगह में 16 रहता है, कोई जगह में 24 रहता है। कोई बोल सकता है क्या 8 है, क्या क्लास पे 16 है, 24 है? क्लास पे डिपेंड करता है सर, क्लास हाँ, एरिया क्लास से डिफाइन आएगा करता है भी। जी। एग्जैक्टली, सबनेटिंग। सबनेटिंग किसको कितने में सबनेट किया जाता है। ठीक है, सबनेट मास्क भी आप हिसाब से 250 रहता है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, कितना नंबर ऑफ पीसी आप मेंशन करना चाहते हो, इसी से सबनेटिंग चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान के चलो, मेरा ये जो रेंज में, मैं जो यहाँ पे जो रेंज दिया 200 से 210, इसमें मैं इसको एक्सक्लूज करूंगा, एक्सक्लूज कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये इतना आईपी सब कोई आईपी जगह नहीं देगा। किसको भी नहीं देगा वो। ठीक है, इतना वो रिजर्व रख लेगा। क्या करेंगे, 205 लेके 210, 205 से लेके 210, 5 आईपी वो किसको भी नहीं देगा, खुद रिजर्व करके रख लेगा। इसको ऐड करना जरूरत है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आप रेंज मतलब ऐड कर सकते हो। इसमें मैं 205 से लेके। हाँ, 205 से 210 किसको भी नहीं देगा,
हम इसको इंस्ट्रक्शन दिए 200 से लेकर 210 तक तुम आईपी देना। सेकेंड में हम इंस्ट्रक्शन दिया 205 से 210 नहीं देना, क्योंकि 205 से 210 में कुछ आईपी में मेरा पर्सनल यूज करूंगा, जैसे कि मेरा फाइल सर्वर है, कुछ मेल सर्वर है, कुछ मेरा प्रॉक्सी सर्वर है, कुछ मेरा एफटीपी सर्वर है, हाँ डीएनएस सर्वर, एचटीटीपी सर्वर, सब में वो सब आईपी में दूंगा। ये सर्वर तुम ये आईपी तुम किसी को भी देना नहीं। मैं यही डिफाइन कर दिया डीएचसीपी में, तुम ये वाला आईपी कभी भी किसको देना नहीं तेरे को, ठीक है। सर मैं वो जो हम प्रोटोकॉल लोग में ये इसका प्रोटोकॉल बना रहा हूँ अभी, ठीक है। सर जो हम लोग एक्सक्लूसिव कर रहे हैं अलग अलग सर्वर के लिए यहाँ पे, तो जैसे मान हम्म। लीजिए वो सारा सर्विस हम लोग एक ही सर्वर पे चला भी सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। समझ नहीं पाया भाई। मान लीजिए फाइल सर्वर हो गया और डीएनएस सब हम एक ही सर्वर पे रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, सारा चीज अगर एक सर्वर में तुम रखेगा तो उसमें एक आईपी तो देना पड़ेगा ना। अगर एक सर्वर तुम्हारा अगर इतना काबिल है तुम्हारा सर्वर में, सारा चीज इसका अंदर तुम रख लेगा तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको तो एक आईपी देना पड़ेगा ना। अगर उसको दे दिया अच्छा। तो तुम्हारा फायरवॉल होगा, फायरवॉल को तो आईपी दे सकता है तुम। कोई राउटर हो सकता है, राउटर को दे सकते हो आप। कोई आप एनवीआर भी हो सकता है, आपका ईपीवीएक्स मशीन भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ हाँ, राइट राइट तो इसी राइट, कारण ये मैं बारे में सेव किया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। यहीं पे ये चीज आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है, याद रख लेना। यहीं पे देखो क्या चीज लिखा है, बाई डिफॉल्ट आ गया, मैं इसको चेंज नहीं किया। ये फिगर बोलो, डे में कितना लिखा गया है? 8। 8। ये होता है बाई डिफॉल्ट है। बाई डिफॉल्ट डीएचसीपी में कितना दिन रहता है? 8 दिन। 8 दिन रहता है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। मेरे को चेंज नहीं करना है, मान के चलो ये आपका सिचुएशन के हिसाब से चेंज कीजिए। मान के चलो आपको बोला गया है कि जब स्टेशन में कॉन्फ़िगर करो, कि शॉपिंग मॉल में, भाई मेरा बोल रहा था शॉपिंग मॉल में काम कर रहा, शॉपिंग मॉल में अगर फ्री वाईफाई डिक्लेयर किए, फ्री इंटरनेट अगर डिक्लेयर किए है, तो फिर आप यहाँ पे लीज ड्यूरेशन कितना रखेंगे? ये लीज लीज ड्यूरेशन दो है, घंटा जितना आपका जरूरत है। आप बोलेंगे आपका आधा घंटा भी रख सकते हो। कोई आदमी आएगा आधा घंटा के लिए चलाएगा, आधा घंटा के बाद फिर रहना है तो फिर उसको फिर से आईपी मिल जाएगा उसको, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना दिन लग सकते हो सर? मैक्सिमम और मिनिमम में ऐसा कुछ है नहीं, आप नॉर्मली रखो अपने हिसाब में, ठीक है। इसमें डे का ऑप्शन है, डे को 0 करो, आवर में 2 घंटा कर देना। इसमें मैक्सिमम बोल रहा है तो मैं टाइप कर रहा हूँ। 3 डिजिट ही ले रहा है, उससे ज्यादा नहीं ले रहा है, ठीक है। 3 डिजिट ही इसके अंदर ले रहा है, उससे ज्यादा नहीं ले रहा है। टाइम 100। 100 मैक्सिमम यहीं पे हो पाएगा, उससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है। ये सब चीज आप खुद प्रैक्टिस करो यार, मैं सारा चीज करूंगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग तो कुछ करो। मैं अगर सारा चीज करके दिखा दूंगा, पता चल फिर जाएगा। चलो ये इसको कर लेता हूँ। ये नेक्स्ट कर लेता हूँ। वन टू डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ रहा है मेरे को, आवाज आ रही है सर? डीएनएस और हाँ बोलो। मुझे कुछ पूछना था इसी चीज को लेकर। देखो भाई, रिकॉर्डिंग जितना आप बीच में पूछेंगे, रिकॉर्डिंग इतना ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वीडियो को आप फ्यूचर में जब देखेंगे रेफरेंस के लिए, आपको ही तकलीफ होगा और आपका दोस्त लोग को तकलीफ होगा। मुझे लगता है हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने करने का सुझाव ज्यादा मिलेगा। बोलो। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, अगर ये डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, क्लियर, अगर डीएचसीपी में कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, मान लीजिए 192.168.1.100 सर्वर का आईपी है, तो उसी के थ्रू मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ प्रॉपर से डीएचसीपी। तो क्या सारे सिस्टम पे जो आईपी ऑटोमेटिक लेगा, ठीक है, तो उसका गेटवे यही होगा ना 192, डीएचसीपी यही होगा ना 192.168.1.100? बाबू थोड़ा रुक जा। आपने इतना टाइम मेरा ले लिया, और जो चीज मैं आगे जाके तुम्हें दिखाने वाला हूँ, जस्ट नेक्स्ट करूंगा तो वही चीज तुम्हारा आने वाला आएगा। आप थोड़ा सा अगर धीरे धीरे रख लेते तो फिर इतना टाइम सभी का नहीं जाएगा। देखो मैं जस्ट स्कूल में बोल रहा है, आप डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं चाहता हूँ तो यस में आगे बढ़ जाऊंगा, नो करूंगा तो वाइजेड यहीं पे खत्म हो जाएगा। मैं यस करके नेक्स्ट कर देता हूँ। देखो आ गया यहीं पे क्या आपका गेटवे। गेटवे बोल रहे थे ना देने के लिए, मैं अभी गेटवे देता हूँ। समझ गए। आपको देगा, मैं गेटवे अभी 1 दिया, बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहता है। और तो मैं यहाँ पे 1 दे दिया तो 1 सबको देगा वो। सॉरी, इसको ऐड करना जरूरत होता है, ऐड नहीं करेंगे तो नहीं देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। डीएनएस में मेरा ये पीडीसी है, पीडीसी का जो तो सर खुद का गेटवे में इंटरनेट कहाँ से आएगा? हाँ? इस गेटवे में इंटरनेट कहाँ से आएगा?
अभी जो आप गेटवे इंटरनेट तो है अभी नहीं, ऐड करेंगे इंटरनेट सर इंटरनेट डीएनएस। भाई मेरा है नहीं। मैं अभी 60.1 का एक आईपी दे दिया, लेकिन मैं आगे जाके जो राउटर लगाऊंगा, मैं तो अभी तो ट्रू इंफ्रा नहीं है, लेकिन आपका इंफ्रा में तो कुछ ना कुछ इंटरनेट के लिए आईपी होगा ना, वो आईपी दे सकते हो आप इसी जगह में। 60.1 दिया तो अगर आपका इंटरनेट का जो आईपी होगा आप यहीं पे देना उसको, ठीक है। आप वो आईपी नहीं देंगे तो फ्यूचर में आप इंटरनेट तो लगाएंगे जैसे भी, तो गेटवे तो देना पड़ेगा, तो उस जगह में गेटवे दे सकते। इट्स इन ऑप्शनल, यस नो मेरे को पूछा था, अब नो करके स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। अभी चलो डीएनएस मेरे को पूछ रहे हैं, डोमेन नेम को मेरा पेरेंटल डोमेन दे दिया, जिसको ये आइडेंटिफायर हो गया ये, और यहीं पे एक डीएनएस बाय डिफॉल्ट है, चाहे तो आप इसको हटा सकते हो, मैं इसको हटाना नहीं चाहूंगा क्योंकि यहीं से आप डोमेन जेन आराम से कर सकते हो अगर ये डीएनएस ऑटोमेटिक चला जाएगा तो, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ और एक देता हूँ जो ग्लोबल डीएनएस 8.8.8 डॉट क्यों देते हैं, कोई बोलेगा? अरे गूगल का डीएनएस गूगल का हाँ, है सर। और एक डीएनएस बोलो इसे। 4.8.2.2. एग्जैक्टली, वेरी गुड, सब जानते हो, सब आदमी काम कर करके आए हो ना। सर इसको बहुत आप पुराना जितना नहीं टेक्नोलॉजी नेट जानेंगे बायोस सर, के आप लिए तो इस्तेमाल गुरु हो होता था। रुक जा बाबू, ये नेट बायोस के लिए इस्तेमाल होता था, अभी इस्तेमाल है नहीं, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, हो गया। और कुछ नहीं कर रहा है, आई वांट टू एक्टिव दिस स्कोप नाउ, ठीक है, फिनिश कर देते हैं, हो गया, स्कोप मेरा एक्टिव हो गया, ये सारा खाली था भर गया आके। अभी देखो ये स्कोप मेरा है एड्रेस पूल, एड्रेस पूल को डबल क्लिक करो, इसके अंदर क्या लिखा है, ये जो है यहीं पे लिखा गया है रेंज डिस्ट्रीब्यूशन 200 से 210 रेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक्सक्लूज करेगा, 205 से 210 एक्सक्लूज हो जाएगा। एड्रेस लीज में क्या है, एड्रेस लीज में क्या है, एकदम खाली है, इसमें जितना मशीन को ये आईपी एड्रेस देगा उसी मशीन का होस्ट नेम और आईपी यहीं पे मेंशन कर देगा ये, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, अभी तो किसको दिया नहीं है इसलिए यहीं पे आया नहीं है, यहीं पे और कुछ नहीं है, पॉलिसी है, फिल्टर है, किसको आप अलाउ करेंगे किसको, सब अलग कहानी है, और उसका हम कल दिखेंगे, कल भी डीएससीपी का क्लास हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा तो ये मशीन में वो आईपी देंगे। सर हाँ सर मेरा हाँ, रुक जा, क्वेश्चन पूरा हुआ ही नहीं था और आप बताना शुरू कर दिए। चलो आप यार, बता चलो रहे, बोल दो। एक्चुअली मैं पूछना ये था अगर मैं ऐसा कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, ठीक है, और मेरा फायरवॉल भी डीएचसीपी पे रहेगा बराबर, तो क्या इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि सर्वर का पहले डीएचसीपी लेगा? ये नहीं मैं पूछना था सर। भाई, ये जो क्वेश्चन है बोला ना आपने, सभी को बोल देता हूँ, एक नेटवर्क में एट ए हम्म टाइम एक ही डीएचसीपी प्रोवाइडर सर्वर रहना जरूरत है, सर्वर डीएचसीपी प्रोवाइडर बोल दो, ठीक है। बराबर। एक ही नेटवर्क में एक ही डीएचसीपी प्रोवाइडर रहेगा जरूरत है, अगर दो रुक गया तो फिर आप सांस ले नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। सर एक बात बोलना है, अगर उसका डीएचसीपी का हम डिफरेंट आईपी रखेंगे, मान लीजिए 192.168.1.100 गेटवे लेगा बराबर, हाँ, तो अगर मेरा सर्वर का गेटवे है 192.168.1.1, तो दोनों डिफरेंट रहेगा तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगे? डिफरेंट रहेगा तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगा, लेकिन सर्वर, तुम्हारा सर्वर का जो रेंज रहेगा उसी रेंज में आईपी एड्रेस देगा, फायरवॉल जो रहेगा फायरवॉल उसी का रेंज में वो आईपी देगा, उसका जो सीरीज होगा जो ग्रुप में होगा उसको देगा। अगर दोनों सेम ग्रुप में है, सेम हम्म नेटवर्क में है, सेम हम्म आईपी सीरीज में है, तो फिर दोनों दो तो डीएचसीपी आईपी प्रोवाइडर रह जाएगा, तो फिर आपको मैनेज करना बहुत तकलीफ होगा, तो आप बाउंड एक ही डीएचसीपी सर्वर को रखना है एक नेटवर्क में, तो ठीक है। सर एक काम कर सकते हैं ना, हम अपने जो पोर्ट्स हमारे कम से कम उसमें हमारे 8 पोर्ट 16 पोर्ट होते हैं ना, 16 पोर्ट होते हैं, 16 पोर्ट में एक में हम कॉन्फ़िगर कर दे बिना डीएचसीपी पे, तो चल सकता है क्या? बिना डीएचसीपी में ऑफी पाइप भी चलेगा, चलेगा ना? ऑफी पाइप भी चलेगा, हाँ, तो इससे क्या रहेगा, हम अपना लेकिन फायरवॉल का ऑक्यूपाई थोड़ा होने सा से पॉलिसी यूज आपको कर कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं पाएंगे, ऑक्यूपाई होगा तो आप कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, आपको कंट्रोल करने में तकलीफ बराबर। होगा। तो फायरवॉल की पॉलिसी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी क्या? कैसे होगा, वो आपका रेंज में ही है नहीं, रेंज में होगा तो फायरवॉल का पॉलिसी होगा उसका ऊपर अप्लाई।
सर आपका मैं कंट्रोल जो नहीं आएगा नहीं, ऑफिस आईपी में रहेगा तो। मान लीजिए 8वें नंबर का पोर्ट का मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ जो हमारे सर्वर का डीएचसीपी के आईपी के रेंज के हिसाब से, और उसका एग्जैक्टली भाई, डीएचसीपी देखो मैं कुछ मैं नहीं बंद किया है कर पे देता हूँ। टीजीएम डॉट, एक सेकंड देखो ये चला जाएगा थोड़ा देर में, स्टैटिक टीजीएम आईपी डॉट भाई कॉम आ मेंशन गया कर है सकते हो। ऑटोमेटिक, ठीक है, यहाँ पे टीजीएम स्टैटिक डॉट कॉम छोड़ दो। ऑटोमेटिक आ गया। हाँ एक क्या सेकंड भाई, डीएससीपी इनेबल करते हो क्या स्टैटिक? आप जो बोल रहे भाई, ठीक है, आपका बहुत हम्म, ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्लास का लास्ट में करेंगे, आप थोड़ा नोट करके रखो, ठीक है, ठीक है नहीं सर। तो मेरा क्लास में भूल जाऊंगा। हाँ हाँ, ये बात सही है, ठीक है सर। छोटा सा दिमाग है भाई मेरा, इतना बड़ा नहीं, ठीक है। नहीं नहीं सर, देखो अभी क्या ऑटोमेटिक रहेगा ऑटोमेटिक इसलिए यहीं पे मैं आ गया सामने ना। सामने, कल मैं सीधे सीधे मैं प्रैक्टिकल करता इसके लिए था। नहीं समझ गए, आपका कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं सारा चीज को समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो हाँ यहीं पे ऑटोमेटिक आई वो टीजीएम डॉट कॉम आया, ठीक, फिर मैं यहीं पे लोकल सर्वर में जाके इसका जो आईपी एड्रेस आएगा, ये भी यहीं पे आने दीजिए, इसका आईपी एड्रेस ये आ गया यहीं पे, इसका होस्ट नेम दिया हो क्लाइंट अंडरस्कोर सर्वर, ठीक है। इसमें जाके देख लेते हैं क्या आईपी दिया है इसको, 60.200 दिया है, ठीक है, और उसका होस्ट नेम क्लाइंट डॉट जो भी है। तो एड्रेस लीज में जाके कुछ नहीं है यहीं पे, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर दीजिए, आ गया ना 6.200 और क्लाइंट डॉट सर्वर डॉट टीजीएम डॉट कॉम आ गया ना यहीं पे, हाँ ठीक है। और एक मशीन जाके देखते हैं, ये मशीन को ऑन करते हैं, इसमें मैं और भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम रुको, इसको भी आईपी मिलना चाहिए अभी, ऑटोमेटिक मिलेगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस देखना है ये सेम नेटवर्क का अंदर है कि नहीं है, सर्वर जो नेटवर्क का अंदर है, सर्वर जो है वीएम नेट 3 में है, ये भी वीएम नेट 3 में है, ठीक है। आईपी देते हैं, सीपीएल करते हैं, देखो ये भी आ गया tgm.com, डू यू वांट टू अलाउ द पीसी, कुछ नहीं करना, यस कर लो भी अच्छा है, अलाउ नहीं करेंगे, नो करने से तकलीफ है, कुछ नहीं करो यस करो, दोनों सेम मतलब है इसका। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे स्टाटस में जाके देखिए, आपको ये बहुत सारा चीज बताएगा, डिटेल में जाके देखो, मैं यहीं पे दिखा रहा हूँ आपको, कनेक्शन स्पेसिफिक ऑन डीएन कहाँ से आया, tgm.com से उसको डोमेन मिला है, डीएनएस मिला है, डीएचसीपी, डीएचसीपी क्या है, ये से IPv4 में क्या दिया 60.201 दिया, 200 यहाँ पे दिया, तो यहाँ पे 201 दे दिया, ये सबनेट मास्क जो हम दिया था उसी का अंदर ही लिया है, डिफॉल्ट गेटवे 6.10 ऑटोमेटिक आया है, डीएचसीपी सर्वर, डीएचसीपी सर्वर कौन सा है 6.10 है, जो tgm.com का आईपी है, डीएनएस क्या है 6.10 है, और एक में 8.8.8 दिया हूँ, ठीक है। ये पूरा समझ गए ना आप, ये इसमें जो जो चीज मेंशन है, हाँ सर। और ये जो है तब इसका मशीन का मेक एड्रेस है, ठीक है। हम इसको देखेंगे, ये मशीन का जो नाम था क्या पता नहीं, आप यहीं पे रिप्लेस करेंगे, 201 जो है आएगा कि नहीं आएगा, देखो आ गया डेस्कटॉप 71R ऐसे कुछ है .tgm.com है सर ये यहीं जो पे मैक मशीन। एड्रेस दिखाएं यही मैक एड्रेस? ये मेक एड्रेस का बीच में दोहरा प्रोसेस होता है, दोहरा प्रोसेस क्या है आप बोलो अभी। हाँ सर, वो दोहरा, डिस्कवर करता है स्टेप बाय स्टेप, जो आईपी खोज के उसको देता है पोर्ट हाँ 67 हाँ और हाँ 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 8 के बीच। एग्जैक्टली। तो ये मशीन का होस्ट नेम कैसे पता चलेगा बोलो कमांड से, कमांड से सर? सर होस्ट नेम होस्ट, या होस्ट नेम, गेट में, होस्ट नेम पता कैसे चलेगा, होस्ट नेम लिखने से पता चल जाएगा, ठीक है, या तो HOSTNAME, बस इतना या तो काफी है। पिंग माइनस से स्पेस आईपी। एक सेकंड, तुम भी जो बोला वही करेगा, होस्ट नेम लिखा, इंटर किया, होस्ट नेम आ गया ना, डेस्कटॉप 71 जो आ रहा वहीं पे है, वही है। क्या बोला, पिंग, पिंग माइनस से स्पेस आईपी। सर ऐसे आईपी चलेगा। कॉन्फ़िग करके भी कर सकते हैं ना सर? हम्म, आईपी कॉन्फ़िग कमांड, उसमें डॉस को कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे तब भी दिखा देता है डिटेल्स। IPCONFIG कॉन्फ़िग लिखने से आ जाएगा, हाँ चाहिए सर। कहाँ कहाँ लिखा है देखो आईपी तो, कॉन्फिग स्लैश ऑल। सर अच्छा आईपी DXDIAG ऑन कर करने दो से आ सर। जाएगा। DX
चलो मैं देखता हूँ कहाँ पे आया होस्ट सर नेम। DX रुक जाओ बाबू, कोई बोला मेरे को सिखाया कोई चीज तो मैं तो सीख लेता हूँ पूरा, पहले आधा आधा मत बोलो। होस्ट नेम कहाँ पे है भाई, थोड़ा बोलो। सर इसका ये होस्ट ऊपर नेम है। जो है, सर ये देखिए होस्ट नेम। हाँ ये है होस्ट नेम, ठीक है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा कोई आईपी बोल रहा था ना, आईपी बोलो। सर ping-a/IP जो है सिस्टम दूसरा की वो। दूसरा मशीन से करने से वो हो जाएगा, ठीक है, तुमने बोला ना। सर तो यहीं से DX करेंगे, यहीं से ये मशीन होता है 200, ठीक है। मैं 201 सिक्स का जो जीरो आई टू 201 का होस्ट नेम पता चल लगाना चाहता हूँ दूसरा मशीन से, ठीक है। मैं ये मशीन से पता लगाऊंगा, बोलो क्या रहेगा। पिंग में। ये साइबर सिक्योरिटी में चला जा रहा हो। -A। ये सभी आदमी सीख लो भाई, ये हैकिंग लाइन में जा रहा है ये, ठीक है। 200 था ना उसका आईपी, यस दो सर। सौ हाँ वन जी। था। -A का मतलब है वो मशीन का होस्ट नेम बताएगा अभी। ये होगा कि नहीं होगा अभी। सर IP सही है ना? 201 कर दिया ना सर। 200 है। देखो 201 है ना। IP चेक कर दो। 200। इसका तो 20 है, इसका क्या है। हाँ 201 तो है। फायरवॉल देखना पड़ेगा तो, कहाँ पे मैं कमांड। चलो वो पिंग होगा, और मशीन में आईपी आ जाएगा, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कोई खराब चीज नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। आज का क्लास यहीं पे क्लोज करेंगे। किसको कुछ पूछना है पूछ सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन था डोमेन से रिलेटेड, आप बोले थे रुको लास्ट में रुको, पूछ। हाँ रुको, यहीं पे देखो सभी डिटेल आ गया, और एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये बदलता रहेगा, ये 8 दिन के लिए दिया है, 8 दिन का बीच में अगर ये मशीन बंद रहेगा तो अपने आप वो बदल जाएगा, ठीक है। चलो हाँ पूछो भाई, तुम्हारा डोमेन का रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। सर जैसे मेरा सिस्टम डोमेन में कनेक्टेड है, उस सिस्टम को फॉर्मेट मार के दोबारा से रिस्टार्ट स्टार्ट करेंगे तो क्या ऑटोमेटिक डोमेन में कंट्रोल हो जाए, कनेक्ट होता है, या फिर से मैनुअल करना पड़ता फिर से मैनुअल करना पड़ेगा, है? अच्छा ऑटोमेटिक कुछ नहीं ऑटोमेटिक होगा। ऐसा कुछ नहीं। ठीक। ऑटोमेटिक यही ऐसा कुछ पूछना। नहीं है। डोमेन ज्वाइन मैनुअल मतलब करना पड़ेगा, उसका लिए आईटी जब इंफ्रा में, इसका लिए अलग से आईटी इंफ्रा में अलग से टीम बैठा जाता है, क्योंकि उसको अलग से करना पड़ता है। जब आप मतलब जो भी मैनुअली सिस्टम फॉर्मेट जैसे मान लीजिए फॉर्मेट मारना फॉर्मेट क्लाइंट का मारा तो या। डोमेन ज्वाइन करना पड़ेगा आपको मैनुअल। अच्छा ठीक। क्योंकि डोमेन ज्वाइन करने का टाइम में क्लाइंट मशीन और सर्वर के बीच में एक अलग से रिलेशन बॉन्डिंग होता है, जो आप मिरर इमेज में कर नहीं सकते। विंडोज अगर ट्रस्ट रिलेशन भी बिगड़ जाता है तो फिर रीडोमेन ज्वाइन भी करना पड़ता है। ट्रस्ट अच्छा रिलेशन मतलब सेम होस्ट नेम दूसरा मशीन को आप डोमेन ज्वाइन करा दिया, और ऑलरेडी सेम होस्ट नेम है ऑलरेडी एक मशीन में, अच्छा ठीक है। अच्छा। दो ठो हो तो फिर में ट्रस्ट रिलेशन बिगड़ जाता है। पीडीसी उस डोमेन तो ज्वाइन हो जाएगा, हो जाने के बाद सपोज मान के चलो एक होस्ट बंद है, उसका नाम एबीसी है, वो बंद है, और एक मशीन का नाम आप एबीसी देके उसको डोमेन ज्वाइन कर दिया, ऑलरेडी पहले से एक एबीसी में डॉट एबीसी मशीन को डोमेन ज्वाइन करके रखा था, और एक मशीन को ठीक डोमेन है। ज्वाइन कर दिया एबीसी का नाम में। जो दोनों मशीन सेम टाइम में ऑन होगा, दोनों मशीन का अच्छा अगर जब लिंक जाएगा सर्वर के पास, वो दोनों मशीन को ब्लॉक कर देगा। अच्छा। ट्रस्ट रिलेशन बिगड़ गया आपका, ठीक है। आगे बोलो, आज किसको कुछ नया सीखने मिला बोलो ना, सभी आदमी को ये सब चीज जानते थे। नहीं सर जानने मिला, मतलब हम जो हमेशा डीएचसीपी। बोलो भाई बोलो। देखो भाई यहीं पे मैं टाइप किया था, यहीं पे टाइप करने से कभी जाएगा नहीं।
ये उसी मशीन में टाइप करना चाहता। चलो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, किस किस को ये कुछ अच्छा मिलने सीखने मिला है ना? सभी आदमी सारा चीज जानते थे। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? शुभम जी, थैंक यू। आप लोग का सपोर्ट हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहो, और ज्यादा दिन नहीं है आप लोग का साथ, ज्यादा से ज्यादा सर 8-10 आप तो दिन रहेगा, 8-10 दिन में खत्म कर गुरु है ना दूंगा। सर, गुरु का तो सम्मान हमेशा करना। गुरु गुरु होता है। थैंक यू ब्रो। हाँ भाई, ऐसे थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं जितना हो सके, आप हो सर सकता है ऐसा तो मैं नहीं है, इतना ज्यादा आपको शेयर करूंगा। हम आपको मैं भी एक आपका जैसा हूँ, ऐसे कोई मैं अलग नहीं है, मेरा 4 हाथ नहीं सर, नहीं है। देखिए हम लोग जानते बहुत कुछ है, लेकिन वो हाँ, नहीं जानते जो आप जानते हैं, इसीलिए क्लास लिए एग्जैक्टली। आपसे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा नहीं है सर, मैं आपको फोन करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे हम। ठीक है विवेक जी। और किसको कुछ बोलना है ना? आज का क्लास क्लोज सर कर दे। हम लोग का जो ये बैच है, इसका एक हम लोग व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप बना लें, कभी कुछ हाँ आईटी का भाई, प्रॉब्लम होगा आप तो हम थोड़ा सा लोग डिस्कस मेहनत करें। करो। हाँ, आप इसमें मेहनत करो थोड़ा सा। हाँ। ओके। थोड़ा सा मेहनत करो तुम, ताकि तुम लोग का ग्रुप वो तो बन जाए। हाँ, वो तो सर टीजीएम का ऑफिशियल ग्रुप है ना, तो उसमें तो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म। चलो, चलो यार, मेरे को परमिशन दो क्लास क्लोज करने के लिए। सर ये पीडीएफ बुक नहीं मिली इसकी, एमसीएससी की बुक नहीं मिली, वो वो पीडीएफ तो भाई वो अपलोड मिल हो जाएगा। गया सर मिल पोर्टल जाएगा पे। भाई, मैं पढ़ाने वाला आदमी हूँ, देने वाला आदमी आपको दे देगा, आपको देने वाला आदमी ऑनलाइन मिल सर जाएगा। आ चुका है, ऑनलाइन आ चुका है क्या? अच्छा, चलो भाई, मिल चुका है भाई, आप थोड़ा सा देख सर लो। का जो पोर्टल है, एलएमएस पोर्टल, उस पे है, आ गया, वहीं मैं पे है। देखा। ऑलरेडी, हाँ तो आ उस गया दिन तो जो आप वही उस देख दिन अच्छा लीजिए। अच्छा। फीडबैक था ना, उसके अगले दिन ही मिला था। हाँ हाँ, अब सर आपका वो आपका इंडेक्स टीम में वाली अगर बात, कोई, देखो भाई, कोई टीम में अगर ये वाला है जो 200 रुपये वाला कोई है, तो भाई हमारा ये वाला ले जाओ, अपडेट कर दो खुद को। हम तो इतना सारा चीज आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहुत कम सर होंगे वो बहुत ऐसे आदमी। फायदा, हम्म अपडेट करना हम्म बहुत जरूरी है। हम्म अपडेट हम्म करने हम्म, से हम्म। क्या है कि हाँ एक्सेस हाँ, वगैरह तो सब हमारा भी रहेगा कुछ अपने। अच्छा हो जाता है, आपका भी कुछ अच्छा हो जाता है ना। हाँ हाँ, राइट, कोई बात। सर वो कोर्स का इंडेक्स नहीं भेजा अभी तक, वो तो अपलोड ही नहीं है पोर्टल इंडेक्स पे, खत्म होने ये का बाद में टाइम आ गया करता भाई, हूँ। और 2-4 क्लास में खत्म हो जाएगा। सर वो सब डब्ल्यू डी एस वगैरह जो आप बताए